हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं एंड सिलेबस और कुछ FAQs, ठीक है, जो आप लोगों को मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपने अगर जो है ग्रेजुएट किया है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, लॉ बैकग्राउंड से आते हो, साइंस से आते हो, आर्ट्स से आते हो, ऐसा कोई नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप अपियरिंग हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि मार्कशीट जो है ऑफिशियल वेबसाइट में एप्लीकेशन करने के वक्त आपको अपलोड करना हो रहा है। अगर नहीं करना होता तो आप अप्लाई कर सकते थे। आप जो अपियरिंग हो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और इसका जो है टोटल आपका स्टाइपेंड, इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका, ठीक है, 400 रुपये जो डेट है। अगर डेट के बाद करते हो, मैं बताऊंगा क्या कुछ डेट है इंपॉर्टेंट डेट, और डेट के बाद अगर करते हो तो वह 500 हो जाएगा प्लस GST, ठीक। और इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है, लगभग 50,000 फर्स्ट ईयर पर मंथ, 15,000 पर मंथ मिलेगा आपको, और उसके बाद जो है 16,000 पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक। 15,000 पहले मंथ और फर्स्ट ईयर 15,000 इन 12 मंथ्स, उसके बाद 12 मंथ, टोटल 24 मंथ्स 2 ईयर्स आपको प्रोग्राम है। और इसके बाद क्या कुछ प्लेसमेंट आपको दिया जाएगा। आपको ऑफिशियली तो कोई प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप काफ़ी कुछ जान पाइएगा और काफ़ी कुछ सीख पाइएगा। उसके मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। और ये जो है MBA नहीं है, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है बेसिकली, ठीक, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। और इसका सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूँ, और उसके बाद मैं ऑनलाइन जो है कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं मैं उसके बारे में बता दूँगा। मैं जो भी बताया मैं समराइज़ कर दिया, मैं आपको पार्टिकुलर जाके दिखा रहा हूँ। इसका ड्यूरेशन से 2 साल का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री, कोई भी डिसिप्लिन से आप हैं। उसका टोटल अवेलेबल सीट्स है 600 प्लस फेलोशिप्स है। मीन्स मुझे जो समझ में आया कि ये जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक होंगे, ऐसा कुछ, ठीक। पहले तो आपको IIM बेंगलोर पूरा कोर्स को कंप्लीट कराएगा, मतलब एप्लीकेशंस को कॉन्डक्ट कर रहा है, ठीक है, पूरा प्रोसेस एग्जाम से लेकर सभी कुछ को कॉन्डक्ट करेगा। उसके बाद 7 IIMs इसमें साथ हैं, ठीक है, जो कोर्स आप जिस भी IIM से करना चाहते हैं उस IIM से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका लोकल लैंग्वेज में डिमांड होना चाहिए, ठीक। आप फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट बंगाल से अगर हूँ तो मुझे बंगाली आना चाहिए। हालांकि मैं हिंदी भी अच्छे खासा बोल लेता हूँ, ठीक, मैं हिंदी भी अच्छा खासा बोल लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा गलती हो जाता है। उसके अलावा भी और कई सारे लैंग्वेज मुझे आता है, ठीक। और अब हम लोग आ जाते हैं कि इसका मोटो क्या है, ठीक है। इसका मोटो बेसिकली प्रोमोट स्किल डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक्स। स्किल को, चाहे आपको कोई भी स्किल्स हो, कैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे प्रमोट कर सकते हैं, वो जो भी सरकार का न्यू स्कीम्स आएगा आप लोग मदद से इसको जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रमोशंस होगा इसका, ठीक है। अब हम लोग इसका तो स्टाइपेंड हम लोगों ने देख लिया था 15,000 पर मंथ ऑन ईयर के लिए, उसके बाद साल के लिए 16,000 हो जाएगा। और आपका जो है आप इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, और एज बिटवीन 21 से 30 साल के अंदर आपका होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, सोशल साइंस, एटलीस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, आप कोई भी डिसिप्लिन से आप अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया कि आपने अगर ओपन से किया है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर ओपन से भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल, आप अप्लाई कर दीजिएगा सर, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, अगर आपके पास है तो अच्छा रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में से काफ़ी लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, और आपको अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मीन्स पर्सनल इंटरव्यू होगा, और जो भी रिटन एग्ज़ाम होगा उसका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो एडवांटेज आपके पास रहेगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जो है एक NGO भी चलाते हैं, लगभग 1 से 1.5 साल हुआ हम लोग ने फाउंड किया था। हम लोग अगले साल फरवरी में इसको फाउंड किया था, ठीक। तो आप लोग अगर पहले से हैं या कुछ भी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। और एप्लीकेशन करने का ऑनलाइन विंडो आपका 2021 से 23 में आपका सेशन है इसका, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं 27 मार्च तक। और इसका एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वारीज है तो आप जो helpdesk.mgnf@gmail.com इस पर आप मेल कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एडमिशन्स पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ मैं।
सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहला जो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगा, टोटल 100 क्वेश्चन है, मतलब अगर 4 सेक्शन है यहाँ पे तो हर एक पे 25 क्वेश्चन होंगे। उसका क्वान्टिटिव एबिलिटी, उसका डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी। और एग्ज़ाम जो होगा आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होगा। कोई डेट नहीं बताया गया है। एप्लीकेशंस क्लोज होते ही आप मान के चलिए 3rd वीक। ठीक है, मीन्स 3rd वीक में 15 से 21 के बीच में एग्ज़ाम होगा। ठीक, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपको 1 घंटा पहले आपका एग्ज़ाम सिटी में आपको पहुंचना होगा। ठीक है, 1 घंटा पहले, अगर कुछ आधा घंटा भी पहले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा पहले अगर पहुंच जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको काफ़ी जो जाम होते हैं और भी कई सारे इश्यूज़ होते हैं वो आपको फेस नहीं करना होता। और ये ऑल ओवर द कंट्री हर एक स्टेट पे जो है आपका एग्ज़ाम होगा, उसका पर्सनल इंटरव्यू होगा और एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। टेस्ट डेट है 3rd वीक ऑफ अप्रैल और रिजल्ट डिक्लेरेशन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में है। और पर्सनल इंटरव्यू 2 तारीख और 4 तारीख को होगा मई महीने में। ठीक, अब मैंने तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया। अगर कुछ भी क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि आप इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट में आइएगा तो आपको यहाँ से क्लिक टू अप्लाई, इसमें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जो है नेशनल जो फेलोशिप प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ था कल, इसको आप इसका वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, कल नहीं 13 तारीख को लॉन्च हुआ था, तो आप इसका वीडियोस भी देख सकते हैं। और क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस बटन में आप क्लिक करते ही आपको पूछा जाएगा लॉगिन करने के लिए। अगर आप न्यू हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर। उसके बाद आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के जनरेट एक OTP आएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग लॉगिन करते हैं। मैंने इसको रजिस्टर करके रखा हुआ है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। पहले मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक, आपका डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है आपको लॉगिन करना है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। तो स्टेप क्या है फॉर्म को फिलअप करने का, पहले तो आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, उसका एजुकेशन डिटेल डालना है, उसका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपने कहीं भी कोई भी एक्सपीरियंस है, और रेफरेंस डिटेल्स 2 डालना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है JPG फॉर्मेट में आपको डालना होगा। फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। मार्कशीट का साइज़ जो है 100 से 250 KB के बीच में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है ST OBC तो उसका 100 से 250 KB के बीच में होना चाहिए। स्टेटमेंट पर्पस जो है मैक्सिमम 800 वर्ड में होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 100 से 250 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशंस एंड उसको आप पहले उसको देख लीजिएगा, जो भी आपने दिया, जो भी सबमिट किया वो सही है या गलत, उसको रिव्यू करके फिर सबमिट बटन में क्लिक करना है और पेमेंट गेटवे आ जाएगा। उसमें आप कई सारे मेथड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी कई सारे, तो डेबिट कार्ड ही बेस्ट रहता है और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड ही बेस्ट रहता है ऑप्शन। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप को करने के बाद। अब हम लोग प्रोसेस करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं इसका। ठीक, तो देखिए पहले मुझे जो है आपका पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर पहले से लिखा रहा होगा। उसका नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है, तो रिलीजन्स क्या है आपका। ठीक है, रिलीजन्स आप जो भी हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। ठीक, डाइवर्स कैटेगरी क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रीफर्ड लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। उसके बाद रीड राइट स्पीक, आप इसमें रीड राइट स्पीक मैं तीनों कर सकता हूँ बंगाली पे अगर मेरा पूछे तो। उसके बाद जो है प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट इमोशंस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाए आता है। ठीक है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसके प्रीफर्ड एग्ज़ाम लोकेशंस, कौन सा लोकेशंस में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर मैं हूँ कोलकाता से तो मैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता में लूँगा। उसके बाद जो एड्रेस जो है पिन कोड, डोर नंबर, स्टेट, लैंडमार्क, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उसके बाद जो है आपका जो भी आपने ऊपर फिल किया वो सब एक ही है, तो आपको जो है नेक्स्ट में जाना है। अब यहाँ से आने के बाद आर यू डिसेबिलिटी, येस और नो जो भी है। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th का क्वालिफिकेशंस, मंथ, ईयर, पासिंग, कौन सा मंथ में आप पार किया था, पासिंग हुए थे आप। उसका इंस्टीट्यूशंस, परसेंटेज मार्क्स किया था, पिन कोड। ठीक है, पिन कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद सेम है आपका 12th का रहेगा,
उसके बाद आपका डिप्लोमा का रहेगा, ठीक है। उसका आपने जो भी किया था 12th का, उसके बाद आपने BA BCom जो भी किया है, और आपको अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर से आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है येस और नो, तो आप इसमें येस है तो येस दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे काम किया, ज्वाइनिंग डेट क्या है, काइंडली वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने साल का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 3 साल का मांगा है, जो भी एक्सपीरियंस है आप एक्सपीरियंस को दे सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद रेफरेंस 2 डिटेल्स डाल देना है, नेम ऑफ द रेफरेंस, उनका वो क्या करते हैं, उसके बाद रिलेशंस क्या है उनके साथ, ड्यूरेशंस द रिलेशनशिप इन द मंथ्स, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसके बाद जो है आपको ब्राउज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, SSLC मार्कशीट 10th का, उसका 12th का, उसका डिग्री का, स्टैंडर्ड और पर्पस अगर कुछ है आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 आपने सेलेक्ट किया है तो आपको मांगा जाएगा उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2, ठीक। तो इसको जो भी आपको स्टार्ट में उसको अपलोड करना ही करना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है सबमिट अपलोड करने के बाद पेमेंट गेटवे में आ जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसको जो है आप रिव्यू करके चेकआउट करके पहले पेमेंट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में वीडियो डाल दूँगा। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।